ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ भगवती, रक्षमाम रक्षमाम। आज हम सबसे पहले बताते हैं कि और उस गुरु को भी प्रणाम है जिन्होंने हमें ये बुद्धि दी, ज्ञान दिया। सबसे पहले उस गुरु को प्रणाम है। ये ज्ञान जो मैं आपको देती हूँ ये कोई मेरे घर का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान मैंने भी अपने गुरु से प्राप्त किया है। तो उनके गुरु के चरणों में चरण स्पर्श करके मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस ज्ञान से दिया। और गणेश जी का धन्यवाद ये है कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और हमारी बुद्धि में विकास करते हैं। और उस माँ सरस्वती को जो कि सभी वेदों की ज्ञाता हैं, जो हमें हमारे चेतना में प्रकाश देकर हमें ज्ञान देती हैं, ज्ञान की देवी हैं, प्रकाश की देवी हैं, प्रकाशित करती हैं। और ब्रह्मा जी की वो पुत्री हैं और सभी तरह के चारों वेदों का ज्ञान उनके पास है। जहाँ पर माँ सरस्वती की पूजा होती है वहाँ पर जहाँ पर उनका तो उनको संगीत विद्या और हर तरह से बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। पहले एपिसोड्स में मैंने आपसे कही थी कि हमें तिलक क्यों धारण करना चाहिए। एक विजय तिलक होता है जो कि हमें अंगूठे से लगाना चाहिए, जो हमें तर्जनी उंगली से लगाते हैं या मध्यमा उंगली से लगाते हैं, जो यहाँ पर सूर्य की उंगली से हमें आज्ञा चक्र पर अनुशासित करते हैं। अगर हमें शक्ति चाहिए तो हनुमान जी का लगाते हैं, बुद्धि विवेक चाहिए तो हम केसर का लगाते हैं, हल्दी का तिलक लगाते हैं। यहाँ पर जो मंगल का वास होता है, मार्स मंगल होते हैं, मंगल के ऊपर हम अगर चंदन का टीका लगा देते हैं तो वो लक्ष्मी योग बन जाता है। इस प्रकार कई जो लेडीज़ को वैसे ज़्यादातर लक्ष्मी जी का लगाना चाहिए ताकि लक्ष्मी की वृद्धि होती रहे। और जो जेंट्स हैं उनको सूर्य का तिलक लगाना चाहिए, सूर्य की तरह अनुशासित हो। और विवेक और बुद्धि चाहने वालों को बृहस्पति का। और जिनको अगर जन्मपत्री जिन्होंने दिखाई हुई है उन्हें अपने लग्नेश होता है लगन का स्वामी, जो कि हमारे लगन को, हमारे शरीर को चलाने वाला। और धनेश होता है धन का स्वामी। अगर धनेश का तिलक करते हैं तो हमें धन आकर्षित होता है। अगर हम अपने भाग्येश का तिलक करते हैं तो भाग्य का स्वामी जागृत होता है। और अगर हम अपने सुखेश का, जो हमें सारे तरह के सुख देते हैं, भोजन देते हैं, तो उनका हम तिलक करते हैं तो उनकी शक्ति जो है, उनकी एनर्जी हमें यहाँ पर प्रभावित करती है, हमारे शरीर में एनर्जी का डेवलपमेंट होती है। उससे पहले एपिसोड में बताया था कहाँ पर चंद्रमा का वास होता है। चंद्रमा का वास हमारी आँखों पर होता है और हमारे यहाँ पर सहस्त्र चोटी पर होता है चंद्रमा का वास। और गला खराब क्यों होता है मैंने आपको बताया था, वो बुध का और शुक्र का मिलन होता है। और जहाँ पर बुध पीड़ित होता है, बुध जो होता है हमारी बॉडी में नस नाड़ियों का कारक होता है। नस नाड़ियाँ जो होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है वो मंगल को डिनोट करता है, जिसका मंगल जो होता है नस नाड़ियाँ होती हैं। जैसे हमारा हाथ है, अगर हम हाथ को, हथेली को बराबर देखें और अगर वो जो है बार बार हमारा हाथ हिलता हो और कहीं पर कंपन लेता हो तो हमारा वहाँ पर नस नाड़ियाँ हमारी पीड़ित हैं, हमारा बुध खराब है। अगर आप लगातार अपने हाथ को 5 मिनट के लिए उसकी हथेली को एक स्थिर अवस्था में करके देखिए, अगर आपके कहीं ना कहीं कंपन होता है तो कहीं तो बुध आपका खराब है वहाँ पर, तो आपको बुध से नियमित हमें जो है दान करना चाहिए। और अगर आपका बृहस्पति पीड़ित होता है तो पाचन संस्थान हमारा खराब होता है बृहस्पति के। और सूर्य अग्नि का कारक होता है। सूर्य हमारे शरीर में अग्नि को प्रदीप्त करता है, हमारे 5 नंबर राशि में रहता है, हमारे पेट पर रहता है, जिसका सूर्य जो है जो पीड़ित हो जाता है तो उसको पाचन संस्थान में थोड़ा एसिडिटी, गैस, एसिडिटी, क्योंकि हमारी पेट में अग्नि अगर ज्वलित ही नहीं होगा तो पाचन नहीं हो पाएगा। अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए हमें जो है एनर्जी चाहिए, अग्नि चाहिए।
तो अग्नि का वास हमारे पेट में होता है। जब भोजन की भूख लगती है तो वो अग्नि प्रदीप्त होती है। उस वक़्त हमारी पेट में जैसे कुछ भी खा ले तो वो हजम हो जाता है ना। वो हजम क्यों हो जाता है? क्योंकि अग्नि प्रदीप्त होते हैं। जब हमें भूख लगती है तब हमारे पेट की अग्नि प्रदीप्त होती है। इसी प्रकार मैंने बताया था कि यहाँ पर चंद्रमा का वास होता है। तो चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक होता है, और जो बहुत ज़्यादा जो है चंद्रमा के नज़दीक हो जाते हैं, जो कि जिनका जहाँ पर एंटीना भी बोल सकते हैं हमारी बॉडी का, हमारा मन जो है कोई भी काम, कोई भी घटना अगर घटित होती है तो बिना चंद्रमा के नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उससे ओम से हमें यहाँ पर जैसे एक फ़ोन नंबर से कनेक्शन जुड़ जाता है किसी भी पार्टी से, उसी प्रकार ओम के उच्चारण से हमारा ईश्वर से और हमारा चंद्रमा से कनेक्शन जुड़ जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, और चंद्रमा जो होता है किसी भी घटना को घटित होने के लिए उसका होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक चंद्रमा हमें नहीं गाइड करता, चंद्रमा हमें नहीं विलिंग करता, जब तक चंद्रमा उस स्थिति में नहीं पहुंचता, चंद्रमा हमें ब्लेस नहीं करता, तब तक जो है वो घटना घटित होती ही नहीं है। अगर हम जब तक हमारा चंद्रमा बोलेगा कि उठो, उठ के बाहर चलो, और चंद्रमा ने यस किया, चंद्रमा ने उसको ब्लेस किया, तभी हम बाहर जाते हैं। अगर चंद्रमा ब्लेस करते हैं सो जाओ तो हम सोना पड़ता है। चंद्रमा कहते हैं कि हम चंद्रमा जो है हम अब चंद्रमा का वास किस में होता है ये भी मैं अभी बता देती हूँ। और गुरु तो आपको मैंने बताया था, सभी जो सूर्य, चंद्रमा और जिसको बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, और गुरु जो है हमें हर कार्य को करने के लिए जो हर तरह की प्रेरणा देता है। गुरु तो आपको बताया ही है, जिस प्रकार सूर्य जो है इस धरती के पिता है, चंद्रमा माता होती है, बुद्धि बुध के देवता होते हैं, और गुरु जो है सर्वोपरि भी होता है सभी प्लैनेट्स का। गुरु का ज्ञान जो होता है हमें जो क्या बोलते हैं कि हमें हर तरह से अगर हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो एक मनुष्य जो होता है बिल्कुल एक जो होते हैं खाली डिब्बे की तरह होता है। और जब हमें गुरु हमें ब्लेस करता है, जिस भी काम को, गुरु शादी का भी कारक होता है, गुरु बच्चों का कारक होता है, और गुरु हमारा पाचन क्रिया का कारक होता है, गुरु हमारे विवेक का कारक होता है। गुरु जिस चीज़ को ब्लेस कर देता है वो तो हमें डेफिनेट मिलती है। जब तक हमें गुरु ब्लेस नहीं करता तब तक शादी भी नहीं होती है। गुरु हमारा बड़ा भाई भी होता है, बड़ा पुत्र भी होता है। तो हर तरह के जो प्लैनेटरी पोजीशन जो है, गुरु का वास जो केले में भी होता है, केसर में भी होता है, जिनका गुरु पीड़ित होता है, जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, तो उनको केले के पेड़ लगाने चाहिए, केले के पेड़ की सेवा करनी चाहिए, और जो है केसर जो है उसका दान करना चाहिए। और गुरु की शक्ति को लेना, गुरु की शक्ति को मांगना चाहिए, गुरु की शक्ति को लेनी चाहिए। केले में भी गुरु का वास होता है, और गुरु अगर पीड़ित है तो आप हम केले के पेड़ लगाइए। और जिसका बुध पीड़ित होता है, अशोक का पेड़ होता है, रोग और शोक को दूर करने वाले देवता होते हैं। तो जिनकी बॉडी मतलब कि वो ठीक नहीं होती है, तो मैंने बताया था रोग और शोक को दूर करने वाले अशोका के पेड़ होते हैं, उनको भी अपने घर पे लगा सकते हैं। और जो मनी प्लांट है वो धन को आकर्षित करता है, तो उसका नाम ही मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट लगाने से भी धन आकर्षित होता है। और अब मैं माँ का बारे में बता रही थी। माँ का वास जो होता है, हमारे 3 चीज़ों में माँ का वास होता है। गुरु तो हमें बुद्धि से धनी करता है, विवेक से धनी करता है। माँ जो होती है वो हमें पौष्टिक भोजन देती है, हमारे शरीर को बलि करती है। और चंद्रमा जब तक हमारा ब्लेस नहीं करता, आपको बताया कि घटना घटित नहीं होती है। और चंद्रमा को बलि करने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। और जो होता है, अब मैं बताती हूँ कि चंद्रमा का वास कहाँ कहाँ होता है।
चंद्रमा का वास सबसे पहले गौ माता में होता है। गाय हमारी माता, सब सुनते ही हैं हम बचपन में, गाय हमारी माँ है। माँ क्यों कहा गया है? बिकॉज़ वो हमें दूध देती है, दूध से दही बनता है, दही को हम मथते हैं तो मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, घी हमें पुष्टिवर्धक होता है जो हमें पौष्टिकता देता है, हमारे बॉडी को हमारे पौष्टिकता देते हैं। तो गाय क्या हुई? हमारी माँ के बराबर हुई। जिस प्रकार माँ हमें पौष्टिकता देती है उसी प्रकार गाय भी हमें पौष्टिकता देती है। गाय को कोई भी अपने घर में से हम लेडीज़ को स्पेशली, जैसे तरबूज का छिलका निकलता है, जैसे पालक निकलती है, जैसे धनिया निकलता है, मटर का छिलका निकलता है, तो हमें कभी भी उसे डस्टबिन में नहीं फेंकना है। उसको हम गाय के लिए इकट्ठा करना चाहिए। एक छोटा सा प्लास्टिक का या कोई प्लास्टिक का 10-15 रुपए का आ जाता है, 20-25 रुपए का एक टब होता है, उसमें हमें जितनी भी फल और सब्जियां हैं रखनी चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। वो भी हमारी माँ के बराबर होता है। माँ में 33 कोटि देवता का वास होता है। और जो होता है इसी प्रकार हमें कभी भी डस्टबिन में नहीं डालना है। डस्टबिन में केले का छिलका हो गया और जितना भी है वो थोड़ा हमें उसमें गेहूं भी दे सकते हैं और जो है उसमें हर तरह से आपको जो ग्रह है वो पॉजिटिव अफेक्ट देने, जो गौ माता के वरदान से हर तरह से जो है शक्ति प्राप्त होती है। पौष्टिकता तो मिलती ही है, साथ में शक्ति भी, उसकी ब्लेसिंग्स जो है वो ईश्वर भी सुनते हैं। उसकी ब्लेसिंग्स में भगवान कहते हैं कि भगवान बोलते हैं कि जो ब्लेसिंग्स मैं कर सकता हूँ वो माँ भी कर सकती है। तो माँ की भी बहुत जो है प्रशंसा है। माँ का भी बहुत जो ईश्वर ने बोलता है कि मैं हर तरफ धरती पर खुद तो नहीं पहुंच सकता, तो उसीलिए तभी उसने माँ बनाई है ताकि हम जो है ब्लेसिंग्स ले पाएँ। वो गॉड की ब्लेसिंग्स होती हैं अगर माँ का आशीर्वाद लेते हैं तो। सेकेंडली, माँ का वास जो होता है धरती पर होता है। धरती माँ होती है। धरती हमें क्या देती है? धरती हर तरह की उपज देती है। धरती हमें गेहूँ देती है। धरती से हमें हर प्रकार के फल और सब्जियाँ प्राप्त होती है। पालक, सरसों, जो है केला और जितने प्रकार के फल और सब्जियाँ हैं हमें धरती माँ से पैदा होती है। सुबह उठ के हमें धरती माँ को नमस्कार भी करना चाहिए। और माँ का वास तो पता ही है, ईश्वर ने हर किसी को माँ भी दी हुई होती है। तो इस प्रकार से माँ का वास तीनों चीज़ों में होता है। और जगत जननी माँ जो होती है, जो जननी माँ होती है, वो भी हमारे सारे कष्टों को हरने वाली होती है। तो और अगर आपको किसी को भी अपना चंद्रमा दिखाना है, फिर उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं। एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा का वास आपको बताया यहाँ से सहस्त्र चक्र पे होता है। इसका जो उच्चारण होता है ओम का उच्चारण होता है। हमारे मन में चंद्रमा का वास होता है। और चंद्रमा जल का कारक होता है। हमारी बॉडी में 75% जल होता है। जहाँ पर जल पीड़ित हो जाता है, जहाँ पर हमारे जल से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो चंद्रमा से प्रेरित होती है। और चंद्रमा के लिए हमें शिव जी का आह्वान करना चाहिए। और शिव जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। और जो होता है एक महामृत्यु जय का मंत्र होता है, उसका भी उच्चारण करना चाहिए। और रोग और शोक की निवृत्ति के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव इस प्रकार से ये वाला जो मंत्र है, इस मंत्र का जो पूरे मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारे जो होता है इस मंत्र, ये संजीवनी मंत्र कहलाता है। इस मंत्र से के उच्चारण से हमें जो है चंद्रमा जो पीड़ित होता है उसको वो ठीक होना शुरू हो जाता है। Thank you so much.